हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने लग रहे हैं और आज की हमारी क्लास रेखा चित्र विधा पर होगी और एक ही क्लास में हम सभी रेखा चित्र के पीवाईक्यू कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें। और ये क्लास आप सभी को पता है जो जहां पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है उस पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो प्लीज क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखें। तो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। इनमें से रेखा चित्र पर कौन सी कृति महादेव वर्मा की नहीं है? ठीक है, तो ये पूछा गया है सीधे सीधे भाई महादेव वर्मा की कौन सी कृति इसमें से नहीं है? तो बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं या मेरा परिवार। तो देखो भाई, अतीत ये चलचित्र महादेव वर्मा का है, स्मृति की रेखाएं भी महादेव वर्मा की और मेरा परिवार भी महादेव वर्मा का रेखा चित्र है। लेकिन जो बोलती प्रतिमाएं हैं, ए ऑप्शन, ये रेखा चित्र महादेव वर्मा का नहीं है। इस रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा। ठीक है, बोलती प्रतिमा। आगे व्याख्या में देख लेते हैं हम। इन ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। इनमें से बोलती प्रतिमा रेखा चित्र प्रकृति महादेव वर्मा की नहीं है। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में प्रकाशित रेखा चित्र के लेखक श्री राम शर्मा है। ठीक है, जो बोलती प्रतिमा है ये 1937 में प्रकाशित हुई, ये रेखा चित्र विधा से है और श्री राम शर्मा का ये रहेगा। शेष विकल्प अतीत के चलचित्र जो 1941 में प्रकाशित हुआ, स्मृति की रेखा 1943 में प्रकाशित हुआ, मेरा परिवार 1972 में प्रकाशित। रेखा चित्र की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी रहेंगी भाई। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो अभी हमने ऊपर देखा है 1972 ईस्वी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। मेरा परिवार संस्मरणात्मक रेखा चित्र उनके चौथे संग्रह का नाम है, जिसमें नीलकंठ मोर है, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी है, दुर्मुख खरगोश है, गोरा गाय, नीलू कुत्ते और निक्की नेवले, रोजी कुतिया, तारानी घोड़ी नामक 7 रेखा चित्र इस संस्करण में है भाई मेरा परिवार भी। अगला क्वेश्चन है, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? हमने पीछे ही देखा है, श्री राम शर्मा रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। बी आंसर बिल्कुल सही है। बोलते प्रतिमा 1937 ईस्वी में प्रकाशित रेखा चित्र के रचनाकार श्री राम शर्मा रहेंगे। इसके अतिरिक्त श्री राम शर्मा ने भाई जगन्नाथ तथा वे जीते कैसे है रेखा चित्र की भी रचना की है। ध्यान रखना है, जो श्री राम शर्मा है इन्होंने भाई जगन्नाथ और वे जीते कैसे हैं, ठीक है, इन रेखा चित्रों की भी रचना की है। आगे है, पदम सिंह शर्मा ने पदम पराग तथा पद प्रबंध मंजरी नामक महत्वपूर्ण संस्मरणों की रचना की है। पदम शर्मा ने राम वृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर जैसे रेखा चित्रों की रचना की है। और रेखाएं बोल उठी, ये रेखा चित्र कृति के रचनाकार देवेंद्र सत्यार्थी रहेंगे। देख लो भाई, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हल होते हैं अगर हम व्याख्या करते हैं तो। ठीक है, इसलिए मैंने आप सभी के लिए व्याख्या वाली क्लास चला रखी है और शुरू से लेके देख लो हम आज रेखा चित्र पर पहुंच गए हैं। यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट क्लासें दी है और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैंने करवाए हैं और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी तो वो चैनल पर जाकर देख सकता है। और इसके साथ साथ ही मैंने थ्योरी क्लासें भी चला रखी है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है। और कल से मैंने केवीएस और एनवीएस वालों के लिए भी सीरीज चलाई है 2000 पीवाईक्यू की, तो उस क्लास को भी जरूर से जरूर देखें आप। और वो जरूरी नहीं केवीएस और एनवीएस वालों के लिए है, जहां पर भी हिंदी साहित्य आता है उन सभी के लिए वो काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो सभी बच्चे उस क्लास को भी जरूर से जरूर ज्वाइन करें भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महादेव वर्मा कृत नीलकंठ की विधा क्या है? तो नीलकंठ की विधा क्या, अभी हमने ऊपर देखा, ये क्या है? रेखा चित्र है जो मेरा परिवार में है भी।
संकलित। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। नीलकंठ महादेव वर्मा कृत रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का भावपूर्ण सजीव अंकन है। यह अंग्रेजी के स्केच शब्द से समानता रखता है। ठीक है, ये परिभाषा है रेखा चित्र की। एकांकी, एकांकी देख लेते क्या होता है। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इस प्रकार एकांकी में संपूर्ण कथानक की समाप्ति एक ही अंक में हो जाती है। जयशंकर प्रसाद के एक घूट को हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी माना जाता है। आगे है कहानी। कहानी मानव जीवन के किसी एक मनोभाव या घटना का रोचक तथा कौतूहलपूर्ण वर्णन है। प्रेमचंद्र के अनुसार यह रमणीय उद्यान न होकर सुगंधित फूलों से युक्त एक गमला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती जो 1900 ईस्वी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। ठीक है, इंदुमती को रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, ध्यान रखना। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी दुलाई वाली जो 1907 ईस्वी में प्रकाशित है उसको प्रथम कहानी मानते हैं। ये डिफरेंट आपको याद रखना है, क्या डिफरेंट है इसमें। आगे है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। जो 10 तस्वीरें है ये किस विधा की रचना। आप सभी को पता है हम रेखा चित्र कर रहे हैं तो ये रेखा चित्र विधा की रचना होगी। लेकिन जब हम पेपर में होते हैं तो हम क्या है जल्दी से जो हमारा दिमाग है वो रिकवर नहीं कर पाता है। ये किसकी है तो प्लीज आप ध्यान से क्वेश्चन लगाए। आंसर डी बिल्कुल ठीक है। 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है भाई 10 तस्वीरें के लेखक? जगदीश चंद्र माथुर है। 10 तस्वीरें रेखा चित्र का प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था? 1963 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सरयू में संकलित रचना अलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है। जो सरयू है इसमें संकलित है एक रचना अलोपी, इसका रचनाकार हमें बताना है कौन है। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी है, नरेश मेहता है, महादेवी वर्मा है या श्रीधर पाठक है। तो भाई ये महादेवी वर्मा जी का रहेगा। ठीक है, इसकी रचनाकार कौन है अलोपी की? महादेवी वर्मा। तो सरयू में संकलित रचना अलोपी को की रचनाकार महादेव वर्मा है। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र अतीत के चलचित्र में समाहित है। किसमें है? अतीत के चलचित्र। ठीक है, महादेव वर्मा जी का रेखा चित्र संस्मरणात्मक रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र और उसमें ये समाहित यानी संकलित है। ठीक है, इसमें रामा, भाभी, बिंदा, सेविया, विट्टो, बालिका, माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबलू इन 11 चरित्रों का वर्णन है भाई अतीत के चलचित्र में। ठीक है, देख लो क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, टोटल कितने? 11 चरित्र हैं। सभी चरित्रों को उन्होंने अपने जीवन से लिया है, इसलिए इनमें उनके जीवन की विविध घटनाओं तथा चरित्र के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही हुआ है। अतीत के चलचित्र में सेवक जो रामा है उसकी वात्सल्यपूर्ण सेवा, भगनी सेविया की पतिपरायणता और सहनशीलता, घीसा की निश्चल गुरु भक्ति, साग भाजी बेचने वाले अंधे अलोपी का सरल व्यक्तित्व, कुम्हार बदलू व रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम तथा पहाड़ की रमणी लक्ष्मी का महादेवी वर्मा के प्रति अनुपम प्रेम, यह सब प्रसंग महादेवी के चित्रण की अनुकूल क्षमता का परिचय देती है। अगला क्वेश्चन है प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है। ठीक है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ है, क्या नाम है उस पाठ का? महाकवि जयशंकर प्रसाद। ये भाई किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र है, आत्मकथा है, खंड काव्य है, जीवनी है। तो भाई ये रेखा चित्र विधा की रचना रहेगी। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर बिल्कुल सही है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद उक्त में से रेखा चित्र विधा की रचना है। महाकवि जयशंकर प्रसाद शीर्षक से शिव पूजन सहाय ने रेखा चित्र लिखा है। और ये किसने लिखा है? शिव पूजन सहाय ने लिखा है, महाकवि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और ये प्रज्ञा प्रवाह में संकलित है। आगे है दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है। काफी महत्वपूर्ण रेखा चित्र हुई दीप जले शंख बजे। तो ये विष्णु प्रभाकर का, रघुवीर सहाय का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का या भुवनेश्वर का है। तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रहेगा। सही आंसर अपना बिल्कुल
सही है। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। इस रचना की विधा रेखा चित्र है। इस विधा की इनकी एक और रचना माटी हो गई सोना है। ठीक है, माटी हो गई सोना भी रेखा चित्र विधा से है और ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? जो माटी की मूर्ति हैं, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की, ये किस विधा की रचना, ये हमें बताना है। तो रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, निबंध है या आत्मकथा है? तो माटी की मूर्ति भी रेखा चित्र विधा की रचना रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर भी बिल्कुल सही है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र है। इसमें कुल 12 रेखा चित्र शामिल है जो निम्नवत है: रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा कियाजी, देव, बाल गोविंद भगत, भोजी, परमेश्वर, बेजू मामा, सुभान खा, बुधिया। ठीक है, ये 12 इसमें रेखा चित्र शामिल है। ठीक है, माटी की मूर्ति में ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। आगे है, माटी की मूर्ति को कहीं कहीं पर संस्मरण भी माना जाता है, अतः रेखा चित्र व संस्मरण दोनों मानी गई है माटी की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, रेखाएं बोल उठी। रेखा चित्र किसने लिखा है? पीछे भी हमने देखा था व्याख्या में। ठीक है, तो किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है, जबकि उपेंद्र नाथ अश्क के रेखा चित्र का नाम रेखाएं और चित्र 1955 ईस्वी प्रकाशन हुआ था भाई। इसका क्या है? उपेंद्र नाथ अश्क के रेखा चित्र का रेखाएं और चित्र। अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा की गोरा गाय किस विधा की रचना है? ठीक है, किस विधा की रचना है? अभी हमने ऊपर भी देखा है। ठीक है, तो ये रेखा चित्र विधा की रचना रहेगी। डी आंसर में, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर डी बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा की गोरा गाय रेखा चित्र विधा की रचना है। महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध रेखा चित्र मेरा परिवार में संकलित प्रमुख रेखा चित्र है। निक्की नेवला है, गोरा क्या है? गाय है, गिल्लू गिलहरी है और सोना हिरन है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? ठीक है, तो क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या इनमें से कोई है? तो इनमें से कोई भी नहीं है भाई। ठीक है, ये रेखा चित्र है गेहूं और गुलाब। डी आंसर बिल्कुल सही है। गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्ति, लाल तारा आदि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए रेखा चित्र या संस्मरण है। श्री राम शर्मा, महादेव वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अश्क आदि हिंदी के अन्य प्रमुख संस्मरण लेखक है वे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेव वर्मा का नहीं है? तो कौन सा रेखा चित्र ऐसा जो महादेवी वर्मा का नहीं है, ये हमें बताना। अतीत के चलचित्र तो है, स्मृति की रेखाएं भी है, पथ के साथी भी है, लेकिन मंटो मेरा दुश्मन, ये भाई महादेव वर्मा का रेखा चित्र नहीं है। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, डी आंसर बिल्कुल सही है। मंटो मेरा दुश्मन रेखा चित्र, रेखाएं और चित्र, ज्यादा अपनी कम पराई, ठीक है, ज्यादा अपनी कम पराई, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखे गए रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार महादेव वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र है। पथ के साथ ही महादेव वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित है भाई? एक तरफ रेखा चित्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या है? उनके रचनाकार दे रखे हैं। हमें क्या है जो सुमेलित है वो बताना है। तो भाई सुधिया उस चंदन के वन की, जो सुधिया उस चंदन के वन की है, ये विष्णु सॉरी विद्यानिवास मिश्र जी की नहीं है। ठीक है, किसके? विष्णुकांत शास्त्री जी का क्या है? ये संस्मरण है। भूले हुए चेहरे, जो भूले हुए चेहरे, ये भगवती चरण वर्मा का नहीं है, ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है भाई। जिनके साथ जिया, ये राजेंद्र यादव का नहीं है, ये अमृतलाल नागर जी का संस्मरण है। समय के पाव, ठीक है, जो समय के पाव है, ये माखन लाल चतुर्वेदी जी का है, ये बिल्कुल ठीक है और ये रेखा चित्र विधा की रचना है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा।
डी आंसर बिल्कुल सही है। समय के पाव माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, समय के पाव किसकी रचना? माखनलाल चतुर्वेदी की है और ये रेखा चित्र विधा की रचना रहेगी। ठीक है, सुधिया उच्चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री की है और संस्मरण है ये। भूले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है। जिनके साथ जी ये अमृतलाल नागर का संस्मरण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है। जो बनारसी दास चतुर्वेदी है उनके रेखा चित्र हमें बताने कौन से हैं? रेखा चित्र, सेतुबंध, स्मारिका या उपयुक्त दोनों? तो भाई ए और बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र और सेतुबंध है भाई। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त दोनों है। आंसर सी बिल्कुल सही, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र। विकल्प ए रेखा चित्र एवं विकल्प बी सेतुबंध दोनों है, अतः विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का क्या नाम है? तो क्या नाम है? मैंने काफी बार आपको बताया है क्या नाम है इनका, तो पदम पराग है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर एक बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिसमें रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि का वर्णन किया गया। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणय का वास्तविक श्रेय पंडित पदम सिंह शर्मा को है, जो इस विधा के जनक माने जाते हैं। आगे है, पद्म पराग नामक संस्मरण संग्रह इनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेव वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि रेखा चित्र का प्रणय किया है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर जी का तथा रेखा एवं रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। रेखा और रंग किसका है? विनय मोहन शर्मा का है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर जी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? ठीक है, बोलती प्रतिमा किसकी रचना है? श्री राम शर्मा द्वारा लिखित है। इसकी जो विधा है वो हमें बताना, तो ये रेखा चित्र विधा से रहेगा। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर है बिल्कुल सही है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्र का संकलन रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्री राम शर्मा को है। शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ भाई। अगला क्वेश्चन है, लाल तारा के रचनाकार कौन है? जो लाल तारा है इसके रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी रहेंगे। ये आंसर बिल्कुल सही है। आंसर एक बिल्कुल सही है। लाल तारा तथा माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई अन्य प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। उपन्यास पतितों के देश में, कहानी संग्रह है इनके चिंता के फूल, निबंध संग्रह है गेहूं और गुलाब, मशाल, वंदे वाणी विनायक काफी बार पूछे गए हैं। संस्मरण है जंजीरें और दीवारें, यात्रा वृतांत है पैरों में बंद बांधकर उड़ते चलो, जीवनी है काल स्मारक, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह, नाटक है अम्ब पाली, सीता की माँ और राम राज्य। ये सभी राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है, कन्हैया लाल ओझा है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी है या सोहन लाल द्विवेदी है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी रहेंगे बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक। आंसर है बिल्कुल सही है। बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा विरचित है। भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काए, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे आदि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित अन्य रेखा चित्र रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाले साहित्यिक विधा का क्या नाम है? अभी किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन करने वाली साहित्य विधा का क्या नाम है? तो रेखा चित्र रहेगा। हमने पीछे भी इसकी व्याख्या देखी है। आगे देख लेते हैं व्याख्या इनकी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्य विधा का नाम रेखा चित्र है। रेखा चित्र कहानी से मिलता जुलता साहित्य रूप है। यह नाम अंग्रेजों के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्केच चित्रकला का अंग है जिसमें चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं
द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? जो रेखा चित्र है इसकी विशेषता किसमें होती है? तीव्रता में, विस्तार में, चपलता में या संवेगता में सॉरी तीव्रता में होती है। ये आंसर बिल्कुल सही है अपना। रेखा चित्र की विशेषता तीव्रता में होती है, न कि विस्तार, चपलता या संवेगता में। रेखा चित्र पूर्ण चित्र नहीं है। इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ साथ तीव्र संवेदनाशीलता वर्तमान रहती है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? अतीत के चलचित्र, तो भाई रेखा चित्र विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है। आंसर बिल्कुल सही है। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है। यह महादेव वर्मा द्वारा उद्धृत है। इनके अन्य रेखा चित्र मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं आदि है भी। अगला क्वेश्चन है, पीयूष पर्वा में संकलित गोरा नामक रेखा चित्र अनुसार बछड़े का क्या नाम है? ठीक है, पीयूष पर्वा में संकलित है गोरा नामक क्या है, ये एक रेखा चित्र है। उसके अनुसार बछड़े का क्या नाम है? इसमें रक्तमणि है, नीलमणि है, लालमणि है या नागमणि है? तो लालमणि है भाई गोरा के बछड़े का नाम। आंसर से बिल्कुल ठीक है। पीयूष पर्वा में संकलित है गोरा नामक रेखा चित्र। उसके अनुसार बछड़े का नाम लालमणि रखा गया। यह रेखा चित्र महादेव वर्मा का है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऐसा जो रेखा चित्र का तत्व नहीं है भाई? तो वर्ण विषय, चरित्र उद्घाटन, अभिनेता या उद्देश्य। तो भाई देखो, रेखा चित्र का तत्व वर्ण विषय भी होता है, चित्र उद्घाटन भी होता है और उद्देश्य भी होता है, लेकिन अभिनेता नहीं होता। तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर से बिल्कुल ठीक है। रेखा चित्र का तत्व अभिनेता नहीं है। वर्ण विषय, चित्र उद्घाटन, उद्देश्य रेखा चित्र के प्रमुख तत्व है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है भी। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भी। और आप सभी को इस क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।